मेरे YouTube चैनल लर्निंग कुकी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इसके गुणों के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ये क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है विद्युत बल रेखा कहलाती है। इसकी परिकल्पना माइकल फैराडे ने की थी। अब इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश या इसी को परीक्षण आवेश कहते हैं यहाँ पर रख दें और ये स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हुए इस रास्ते से जाता है। तो ये जो रास्ता तय कर रहा है, ये जो काल्पनिक रेखा हम खींच रहे हैं, ये दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक रेखा ही है, या फिर ये वक्र भी हो सकता है। तो इसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये सीधा भी हो सकता है और वक्री भी हो सकता है। तो सीधा सीधा हो गया। आप चित्र के हिसाब से इसकी परिभाषा देखते हैं। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ये काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश या इसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, उसे ही विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इसकी परिकल्पना माइकल फैराडे ने की थी। अब अगला बिंदु देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसको समझते हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो सीधा सीधा विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए हम अलग से एनिमेशन देखेंगे। लेकिन आवेश तो एकल भी अकेला आवेश ही संभव है। यदि ऋणावेश ना हो तो, साथ में धनावेश ना हो तो तब क्या कंडीशन बनेगी? तो समझ लीजिए कि यदि एकल धनावेश हो अर्थात यहाँ पर ऋणावेश ना हो तब क्या होगा? तब ये धनावेश से प्रारंभ होकर के और अनंत पर जाकर के क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। और इसी तरह से यदि एकल ऋणावेश हो जाए और धनावेश वहाँ पर ना हो तो ये ऋणावेश से अनंत से प्रारंभ होकर के और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं यदि दोनों आवेश आसपास हैं तो। और यदि सिंगल आवेश है, अकेला आवेश है, तो अकेला धनावेश होने पर ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर चली जाती हैं। इसी तरह से यदि एकल ऋणावेश हो तो अनंत से आकर के और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब ये क्यों नहीं करती हैं, इसका गुण हम अलग से पढ़ेंगे। फिर ये चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ये खुला वक्र बनाती हैं और खुला वक्र इसलिए बनाती हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखा में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ लीजिए, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र रेखा है और इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से हम क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। यही स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यही है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का पता चलता है। यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करे तो आवेशों में आकर्षण और फैलने का प्रयास करे तो प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि प्लस क्यू आवेश है, इसका चित्र भी अलग से समझेंगे, और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी ये फैलने का प्रयास करेंगी। इस तरह से ये बाहर की ओर जाने लगती हैं और आपस में नहीं मिलती हैं। इस तरह से ये दूर भागती हैं। अब यहाँ पर यदि ये ऋणावेश हो जाए तब क्या हो जाता है? ऋणावेश होने पर ये सीधा सीधा धनावेश से प्रारंभ होकर के और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि ये सिकुड़ने का प्रयास करें, पास आने का प्रयास करें तो आकर्षण को व्यक्त करती हैं, और यदि दूर जाने का या फैलने का प्रयास करें तो किसको व्यक्त करती हैं? प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं। ये किसी चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। जितना भी आवेश होता है चालक की सतह पर होता है, इसलिए चालक के अंदर जब आवेश ही नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होती हैं।
ये सघन होने पर प्रबल विद्युत क्षेत्र एवं विरल होने पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, अब इस आवेश से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ये समझ लीजिए ये विद्युत बल रेखा है, ये इस तरह से हम कह सकते हैं। ये और भी बहुत सारी बना सकते हैं यहाँ ये। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो है ये पास पास हैं, माने सघन है। और यदि मैं यहाँ पर थोड़ा दूर चला जाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा विरल हैं, माने इस घेरे के अंदर 2 हैं, इस घेरे के अंदर 4 हैं। तो जहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। यहाँ पर विरल हो गई, इसका मतलब यहाँ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कम होगी। ये सतत होती हैं। सतत का मतलब ये है ये लगातार चलती हैं, ऐसे टुकड़ों में नहीं कि यहाँ जाई फिर यहाँ कट गई फिर ये कट गई ये कट गई, इस तरह से नहीं। जैसे चलती हैं जब तक चलती हैं कैसी होती हैं, सतत होती हैं, निरंतर चलती हुई होती हैं। इसलिए इनका गुण है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सतत होती हैं। विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितनी विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है, सब जगह एक जैसा है, तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब इन चित्रों में देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस के इसमें चित्र बने हैं। ये लिखा है Q<0। Q<0 का मतलब है ऋणात्मक आवेश। जब ऋणात्मक आवेश हो तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर के कहाँ आती हैं, आवेश की ओर समाप्त होती हैं, ऋणावेश में आकर के समाप्त होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये Q>0 है, माने धनावेश हो गया। तो जब धनावेश हो तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत की ओर चली जाती हैं। फिर ये तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पर 2 आवेश हों, Q और Q हो, और ये लेस देन क्या हो, 0 हों। तो लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि ये दोनों आवेश कैसे हैं, विजाती हैं, असमान आवेश हैं। तो जब असमान आवेश होंगे तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश की ओर जाती हैं, और साथ में ये सिकुड़ने का ही प्रयास करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जब समान आवेशों, या तो ऋण ऋण हो सकते हैं या धन धन हो सकते हैं, इसको हम Q>0 कह सकते हैं। तो इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं। तो ये किसको व्यक्त करती हैं, प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं। अब कुछ अलग से बिंदु है। अभी हम उसके गुण में देख रहे थे कि जो 2 विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा हो सकती है, और यदि उसी बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएंगी तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा ये है, एक विद्युत बल रेखा ये है, ये दोनों एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम इस पर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और इस पर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, 2 स्पर्श रेखाएं। ये भी विद्युत क्षेत्र को बताएगा, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। तो एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो आपको यही बताना है, यदि 2 विद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर लेती हैं या काट देती हैं तो एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा भी हम पढ़ें कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, इसका कारण क्या है? तो यही है कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए खुला वक्र बनाती हैं। बंद वक्र वह कहलाता है कि कोई वस्तु वहाँ से चले और लौट करके उसी स्थिति में आ जाए, तो हम उसे बंद वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई विद्युत बल रेखा है, तो ये +Q से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, ऋणावेश तक। क्या ऋणावेश से प्लस तक आ सकती है? नहीं आ सकती। और जब नहीं आ सकती है तो ये कैसा वक्र बनेगा, खुला वक्र। यदि यहाँ पर आकर के मिल जाती तब ये बंद वक्र बनता। तो यहाँ पर कारण क्या है? कारण यही है कि जब धनावेश होता है तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए कैसा
वक्र बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। अभी हम पढ़ें कि चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि आवेश जो है चालक के सतह पर वितरित होते हैं, उसके अंदर नहीं होते, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं होती हैं। अब चलिए एनिमेशन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये प्रारंभ होती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कहाँ जा रही हैं? अनंत में। तो एकल धनावेश होने पर ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ की ओर जाती हैं? अनंत की ओर जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विद्युत बल रेखा है, जब ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं तो ये अनंत की ओर जाती हैं, इस तरह से निकलती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये ऋणावेश है। जब ऋणावेश होता है, एकल ऋणावेश, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और ये कहाँ पर मिलती हैं? ऋणावेश पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं ऋणावेश के लिए, जब एकल ऋणावेश हो। अब अगली स्थिति यहाँ पर बनती है जब धनावेश है, ऋणावेश है, कहना चाहिए विजातीय आवेश है या असमान आवेश है। इसको हम वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इस तरह के आवेश का तंत्र हो, दो आवेशों का, जिसमें एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो, तब ये धनावेश से प्रारंभ होकर के चलती हैं और ऋणावेश पर ही जाकर के समाप्त हो जाती हैं, वापस नहीं आ जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब अगली स्थिति यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि ये समान आवेश हों, सजातीय आवेश हों, जैसे यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है दोनों में, तब क्या होता है? तो यदि ये तंत्र है, ये सिस्टम है, ये निकाय है जिसमें दो आवेश पास पास हैं लेकिन समान आवेशित हैं, समान तरह के आवेश हैं उसमें, तब ये क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर जाती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं और इस तरह से यहाँ पर ये इनकी विद्युत बल रेखाएं होती हैं। थैंक यू।